चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। तो इस सामान्य ज्ञान प्रश्न में आपको बहुत कुछ सिखा करके लेके जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक किस राजा के शासन काल में संपन्न हुई थी? तो अजातशत्रु। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे आता हुआ। तो प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो हरिश्चंद्र ने की थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो लोथर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से किसकी पुत्री का अपहरण कर लिया था? तो जय चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 15,000 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पहाड़ की कदराओं में रहा करते थे। पुहार एक महान है। व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र में यह महान माना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। अगला प्रश्न है कि पुस्तक लास्टर पेज के लेखक कौन है? तो लेखक प्यारेलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो लेखक कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पुस्तक प्रिंस प्रिया के लेखक कौन है? तो लेखक सर आइजक न्यूटन है इसका सही उत्तर। पुस्तक द नाइट मेयर एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है जेवी कृपलानी। पुस्तक ए पेपर ऑफ लू आइजक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स हॉर्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपने पहले दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो कोचीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सियाचिन के ग्लेशियर में अभी मौजूद है। आगे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? मूंगफली इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालघाट गलियारा किन दो राज्यों से जोड़ती है? तो केरल एवं तमिलनाडु को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में कौन करवाया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अगला प्रश्न है कि पांड्य राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मंदुरै इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले समाचार पत्र बंगाल गंजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो पहली बार औपचारिक रूप से मारवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो
22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक व विश्वसनीय है? तो बूंदी शैली सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो सर्वधर्म धर्म। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ, परमवीर चक्र किस क्षेत्र हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो स्थल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य एवं साहस तथा आत्म बलिदान के लिए यह मिलता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें आपको कि पटना जो उच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान। पंचायती राज प्रदान करता है अस्थायी स्थल पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अब लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है? तो जो लोगों द्वारा जो चुने गए सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचमढ़ी किस क्षेत्र पर अवस्थित है? तो महादेव श्रेणी के तौर पे अवस्थित है। तो नौकरियों तथा शैक्षिक स्थानों में समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 16। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, नीलगिरी की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देश सिद्धांत क्या कहता है? तो नीति निर्देश सिद्धांत यह कहता है कि वाद योग नहीं निर्धारित किए गए हैं। हेमचंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से सही अनुकरण कीजिए। जीजामुद्दीन अमलिक औलिया कबीर मीराबाई तुलसीदास। तो निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाया था? चंदेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से मिलने के लिए वह इनकार कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त युग में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान भारत का है। नारियल उत्पादन करने में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के राजकीय नृत्य तो कुमी नांगा, रेमनांगा, चीम चोग, युद्ध नृत्य, खैबा इत्यादि सब, तुलनी इत्यादि सब नृत्य हैं। तो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवपाषाण युग में गर्भगृहों में बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते हैं? तो महापाषाण कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि नरवलित प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो अर्थशास्त्र पर हुआ था। नकदी की फसल कौन सी है? तो चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद संख्या 25 में दिया गया है। धर्मांत का युग किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब व द्वारा हिकोह के बीच में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो तिरन के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन इसका उद्देश्य है। देशी रियासत के विलयन संबंधित प्रक्रिया हेतु एक रियासत मंत्रालय गठित किया गया है। इस विभाग का मंत्री किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला लास्ट प्रश्न है कि देश में कुल कितने सड़क की लंबाई में राजमार्ग का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 1.7% है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते।